पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाना, ये सुनते ही ना दिमाग में एक लंबी, थोड़ी उलझी हुई सी प्रक्रिया की तस्वीर आ जाती है ना? और अक्सर ये भी लगता है कि भाई इसमें इतना ज़्यादा समय क्यों लगता है? तो चलिए आज इसी सवाल के तह तक जाते हैं और एफआईआर के पीछे की असली प्रक्रिया को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है। शिकायत अक्सर यही रहती है कि पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करती है। पर क्या यह मामला सिर्फ लापरवाही का है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह भी है? देखिए, आमतौर पर तो हम इसे पुलिस की लापरवाही मानकर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलग है। जो हमें देरी लगती है ना, वो असल में एक तय कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज इसी प्रक्रिया को समझते हैं। तो आखिर ये प्रक्रिया है क्या? असल में एफआईआर दर्ज होने में जो समय लगता है, उसके पीछे एक सोची समझी कानूनी और तकनीकी वजह होती है। ये सिर्फ एक फॉर्म भरने जितना आसान काम बिल्कुल नहीं है। तो होता यह है कि जैसे ही कोई शिकायत पुलिस के पास पहुंचती है, उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है अपराध की श्रेणी तय करना। क्योंकि कानून में ना हर अपराध एक जैसा नहीं होता, और यहीं से पूरी प्रक्रिया की दिशा तय होती है। हाँ, तो कानून जो है वो अपराधों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटता है। पहले हैं संज्ञेय या कह लीजिए कॉग्निजेबल अपराध। ये गंभीर होते हैं, जैसे चोरी, मारपीट। इन मामलों में पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है। दूसरी तरफ हैं असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध, जैसे गाली गलौज या कोई मामूली विवाद। इनमें एफआईआर नहीं बल्कि एनसीआर दर्ज होती है और पुलिस को जांच करने के लिए कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई कि छोटे मोटे मामलों में एनसीआर होती है, लेकिन सवाल ये है कि गंभीर यानी कॉग्निजेबल अपराधों में भी एफआईआर दर्ज होने में देरी क्यों होती है? इसका जवाब छिपा है पुलिस की अपनी शुरुआती जांच में। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्राइमरी वेरिफिकेशन, या हिंदी में कहें तो प्रारंभिक सत्यापन। और ये एक बेहद जरूरी कदम है। मतलब एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को यह पक्का करना होता है कि शिकायत में वाकई दम है और घटना सच में हुई है। ये इसलिए ताकि एफआईआर सही धाराओं में दर्ज हो और केस मजबूत बने। अब इस वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस मौके का मुआयना करती है, जो भी शुरुआती सबूत मिलते हैं उन्हें देखती है और मौके पर मौजूद गवाहों से पूछताछ करती है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि कहानी के सभी पहलू सामने आएं और एफआईआर में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो बाद में पूरे केस को ही कमजोर कर दे। अब देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह है ही, पर कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी होती हैं। पुलिस स्टेशनों में स्टाफ की कमी, केस का इतना ज्यादा बोझ और एक ही समय पर कई शिकायतों का आ जाना भी प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, खासकर शहरी थानों में जहां रोज सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। तो ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं और मुश्किलें तो हमने समझ लीं, पर अब सवाल ये उठता है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं? चलिए अब देखते हैं कि कानून हमें क्या ताकत देता है। एक बात बिल्कुल साफ है, कानून के मुताबिक किसी भी गंभीर यानी कॉग्निजेबल अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है। वो इससे मना नहीं कर सकते। और अब आता है सबसे जरूरी सवाल। मान लीजिए कभी ऐसा लगे कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही और किसी गंभीर मामले में एफआईआर लिखने से मना कर रही है, तो फिर क्या करें? हमारे पास क्या विकल्प? तो ऐसी सिचुएशन में चुप बिल्कुल नहीं बैठना है। कानून ने हमें कुछ ठोस रास्ते दिए हैं। इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल किया जा सकता है, अपनी शिकायत सीधे एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस ले जा सकते हैं, या फिर पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। यकीन मानिए, ये सभी बहुत असरदार तरीके हैं। चलिए अब जरा इस पूरी बात को एक अलग नजरिए से देखते हैं। हमें यह समझना होगा कि एफआईआर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। तो असल में इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे ये है कि एफआईआर महज एक शिकायत नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर कानूनी दस्तावेज है। जैसे ही ये दर्ज होती है, देश की पूरी न्याय प्रणाली हरकत में आ जाती है। ये किसी भी आपराधिक मामले की आधिकारिक शुरुआत होती है। और क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, पुलिस ये सुनिश्चित करती है कि इसमें कोई भी गलती ना हो। यही वजह है कि सत्यापन प्रक्रिया को इतनी गंभीरता से लिया जाता है। सोचिए, एफआईआर में की गई छोटी सी गलती भी आगे चलकर पूरे केस को गिरा सकती है। तो अंत में ये सवाल सोचना तो बनता है, क्या एफआईआर दर्ज करने की ये पूरी प्रक्रिया, जो हमें कभी-कभी एक देरी जैसी लगती है, असल में शिकायत करने वाले और जिस पर आरोप लगा है, दोनों को गलतियों से बचाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक सुरक्षा कवच है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।